हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो फिर मैं आज आई हुई थी मम्मा की तरफ, क्योंकि ना छोटे भाई की जो है वो बर्थडे थी। एक ही भाई है तो उसकी बर्थडे और मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह हो चुकी थी और मैं बाहर निकली, मैंने देखा वो कितनी धुंध बनी हुई है। आप लोग को तो पता ही है कि गांव में सुबह सुबह का मौसम कैसा होता है, सर्दियों में, वो भी बेइंतहा धूप में। पापा को देख रही थी, पापा किसी की मशीन लाए हुए थे ठीक करने के लिए, और मम्मा जो सी थी ना वो यहाँ पे अपना चूल्हा जो है वो जला के बैठी हुई थी। साथ ऊपर चाय रखी हुई थी, मेरी नाश्ता भी तैयार था। मैं ब्रश वगैरह करके आ गई थी। नाश्ता मैंने मम्मा से मांगा। मम्मा के हाथ का नाश्ता करके कौन कौन मेरी तरफ फ्रेश हो जाता है। मैं तो हमेशा से ही मम्मा के हाथ का नाश्ता करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, क्योंकि बहुत ही खुश नसीब लोग होते हैं वो जिनको मम्मा के हाथ का नाश्ता जो है वो नसीब होता है। आप लोग भी शुक्र किया करें। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, जो कि बहुत बिखरा पड़ा था, क्योंकि जो कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं वो सुबह सुबह इस तरह ही बिखेरा में जाते हैं। फिर ये सब कुछ समेटने के बाद जो है वो मैंने झाड़ू देना स्टार्ट किया था। मैंने कहा चलो मम्मा की थोड़ी सी हेल्प करा ले। अपने घर में तो बंदा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन फिर जब बात आती है मम्मा की आसानी की तो मम्मा को भी साथ काम में हाथ बताना चाहिए। मैंने मम्मा का मैं झाड़ू दे, आप कोई और काम कर लिए साथ ही। फिर मैंने जो थी ना वो डस्टिंग भी करनी स्टार्ट कर दी। कुछ चीज़ें जो थी जो शीता कॉलेज जाते हुए सारी बिखेर के जाती है, मैंने वो समेटी। वो समेटने के बाद मैं बेड पे मामा बैठी थी, उनके साथ कुछ बातें की। मामा जो सी है ना वो कपड़े तय लगा रही थी, मैं साथ बैठ के कुछ वो तय लगाई, कुछ मामा के साथ बातें करनी शुरू कर दी। जब सारे बहन भाई कॉलेज स्कूल चले जाते हैं ना तो बहुत सुकून होता है। सुकून के साथ फिर मम्मा और मुझे बातें करने का मौका मिल जाता है, और साथ ही साथ रिश्तेदारों की बुराइयां करने का मौका मिल जाता है। उसके बाद जो मरियम थी वो भी अपने कामों से फ्री हो गई, तो मैंने कहा आओ तुम और मैं मिलकर पार्टी करते हैं। उसने अपना लॉलीपॉप निकाला और मेरे पास चॉकलेट थी, तो हम दोनों ने पार्टी करने की सोची। मैंने उसको कहा कि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी चॉकलेट को जो है वो रैपर खोलने में मेरी मदद करो। उसने चॉकलेट ओपन करने में मेरी मदद की, लेकिन मैंने उससे अपनी चॉकलेट जो है वो शेयर नहीं करवाई। मैंने कहा कि तुम अपना लॉलीपॉप खाओ और मैं अपनी चॉकलेट खाती हूँ, इस तरह फिर हमारी लड़ाई भी नहीं पड़ेगी। साथ ही हम लोगों ने कार्टून लगाए हुए थे, हम लोग साथ साथ कार्टून देख रहे थे। अपनी चॉकलेट खत्म होने के बाद मैंने उसको कहा कि तुम मुझे अपना थोड़ा सा लॉलीपॉप शेयर करो, तभी मैं तुम्हारा जो केमिस्ट्री का टेस्ट है ना तभी मैं वो लूँगी, अगर तुमने मुझे लॉलीपॉप शेयर करवाया तो। फिर उसके बाद बात आती है हाथों की, तो आप लोग को पता है सर्दियों में हाथ कितने खुश्क हो जाते हैं। मैंने वैसलीन लगाई, लोशन लगाया चेहरे पे। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन। मम्मा जो सी वो आलू वाला पुलाव बनाना था, उसका सामान बना के बैठी हुई थी। मम्मा ने कहा कि ये तुम मसाला बनाओ और मैं बाकी का काम कर लूँ। मैंने जल्दी से मसाला बनाना शुरू किया, प्याज ब्राउन किया, मसाला अंदर ऐड किया। मसाला ऐड करने के बाद जो है ना वो गाइस, जो ये वाली आग होती है ना, इस पे जो कुछ भी बनाना ना तो वो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ऊपर से धुआं जो सा होता है ना वो आपको सांस नहीं लेने देता। ऊपर से आपकी आंखों में जो है वो नकली के आंसू बह रहे होते हैं, और साथ ही साथ लेकिन इसका ये है कि टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। खैर मसाला वगैरह भूनने के बाद प्याज मैंने ब्राउन कर ली थी, क्योंकि मुझे चावलों का कलर जो है ना वो डार्क पसंद है। उसके बाद मैंने आलू अंदर ऐड किया। मसाला भूनने के बाद आलू अंदर ऐड किया, नमक मिर्च ऐड की। जो आप मसाला ज़्यादा आपके पास अवेलेबल हो वो ऐड करें। मेरे पास तो ज़्यादा कुछ नहीं था, नमक मिर्च ऐड कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा बिरयानी मसाला मेरे पास पड़ा था, मैंने वो ऐड कर लिया। चावल बहुत मज़ेदार बने हुए थे, और ऊपर से फिर मैंने मम्मा के हाथ का अचार जो था वो अंदर थोड़ा सा ऐड कर लिया। बहुत ही मज़े के बने थे, सबने बहुत तारीफ़ की। और जो आग पे चीज़ बनाए ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। आप लोगों ने भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया होगी, आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा तो आप लोग को समझ आएगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। फिर उसके बाद जो है ना वो सैलेड बना लिया था मैंने। सैलेड बनाने के बाद मम्मा के साथ मैंने ना पुलाव खाना शुरू किया। बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और फिर दोपहर का खाना अगर आपका मामा पापा के साथ हो तो वो तो दोपहर और भी जो सी होती है ना वो मज़ेदार हो जाती है। साथ ही साथ जो मेरी मम्मा है ना उन्होंने हांडी भी रख दी थी, क्योंकि जो आग होती है ना उस पर जो हांडी होती है वो बनने में काफ़ी टाइम लेती है। चावल बहुत मुश्किल से बने थे। आजकल गैस का थोड़ा हमारी तरफ प्रॉब्लम बन रहा था, इस वजह से हम लोगों ने ये वाला चूल्हा जला लिया था। उसके बाद फिर हमने चावल जल्दी जल्दी चटपट किए। उसके बाद रात हो गई। रात में ना जो है वो मेरे छोटे भाई की बर्थडे थी। मम्मा बैठी हुई थी, मैंने मम्मा का मम्मा मेरे व्यूज़ को भी हेलो बोलो। मम्मा ने कहा हेलो, ये बर्थडे बॉय है, ये साथ अलिशबा। अलिशबा का तो आपको पता ही होगा, ये तो आती रहती है। ये मरियम थी। और जो एक है ना हमारी कॉलेज की लड़की, वो कुछ कैमरे में आना पसंद नहीं करती। हालांकि मैं फेस तो लाती हूँ, लेकिन फिर भी वो कैमरे में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसे इस तरह की चीज़ों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, तो मैं इसको नहीं लाती। मैं उसकी टांगे टोंगे भी नहीं लाती होती हूँ। तो उसके बाद जो है ना मोहम्मद ने वो अपना केक काटना शुरू किया था। केक बहुत ही मज़े का था। साथ ना मम्मा बेकरी से लॉलीपॉप्स भी लाई थी, तो वो भी हम लोगों ने कुछ चिपका दिए थे। ये जो आपको चिपका नज़र आ रहा है ये मेरा लॉलीपॉप था। मैंने कहा चलो वीडियो बनानी है तो इसको भी चिपका देते हैं अंदर ही। और केक कटिंग सेरेमनी के बाद आप लोगों के घर में कौन केक डिवाइड करता है? हमारे घर में तो हमारी मम्मा डिवाइड करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनका साया हमारे सर पर सलामत रखे, बल्कि अल्लाह ताला हर किसी के वालिदैन का साया उनके सर पर सलामत रखे, और हमेशा वालिदैन हमारी खुशियों में ऐसे ही शामिल रहें। तो मम्मा ने केक डिवाइड किया। मैंने कहा मम्मा मेरी तरफ बड़ा पीस, तो मम्मा ने कहा तुम बड़ा ही ले लेना। मैं जब भी इधर आई होती हूँ ना अपने घर, तो कोई भी चीज़ बने तो मैं जुनैद का भी हिस्सा ले लेती हूँ। मैं डबल डबल हिस्सा लेती हूँ। जुनैद का मैं खाती हूँ और अपना भी मैं खाती हूँ, क्योंकि जुनैद इस वक्त पास होते नहीं है। उसके बाद जो लॉलीपॉप्स थे वो हमने डिवाइड किए। जो मल्टी कलर में था ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने यही सिलेक्ट किया। मैंने बहुत मज़े ले लेके खाया। उम्मीद है आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।